नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है माँ का कर्ज। क्या बेटा कभी उतार सकता है? माँ का कर्ज उतारने पर एक बार एक माँ और बेटे में बहस हो गई। बेटे ने माँ से कहा, माँ तू हमेशा यही कहती रहती है कि तू माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सुन सुनकर। अब मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, जेवर, बता। मैं तुझे ऐसा क्या दूँ जिससे तेरा सारा कर्ज उतर जाए? माँ ने बड़े आराम से कहा, बेटा यह रुपए, पैसे, सोना, चांदी से तो मेरा कर्ज उतरने वाला नहीं है। मेरा कर्जा उतारना है तो बस एक काम करो, आज रात मेरे कमरे में मेरे पास सो जाओ। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा सारा कर्जा उतार दिया। बेटे ने सोचा, एक रात की ही तो बात है, एक रात में क्या हो जाएगा, सो जाता हूँ। माँ के साथ जैसा तय हुआ था, बेटा माँ के कमरे में सो गया। जैसे ही माँ को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया। बेटा थोड़ा पानी पिला दो। बेटे ने कहा कि ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। थोड़ी देर में बेटा माँ के लिए पानी ले आया। माँ ने पानी पिया और बेटा फिर सोने के लिए लेट गया। लेकिन जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया। बेटे और प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर गिरा दिया जहाँ पर बेटा सोया हुआ था। बेटे ने कहा, तुमने यह क्या कर दिया माँ? तुमने तो मेरी जगह गीली कर दी। अब मैं कैसे सोऊंगा? माँ ने कहा, गलती हो गई बेटा, कोई बात नहीं, सो जा, पानी है अभी सूख जाएगा। बस एक रात की ही तो सोना है तुझे। बेटा दुखी होकर गीले बेड पर ही सो जाता है। अभी नींद आनी शुरू ही हुई थी कि माँ ने बेटे को फिर जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दो। बेटा गुस्से में माँ से बोला, अभी तो पानी पिया ही था, इतनी जल्दी प्यास लग गई। माँ ने कहा कि बेटा आज थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, इसीलिए प्यास लग रही है, एक गिलास पानी और पिला दो। बेटा मुंह बनाते हुए पानी का गिलास ले आया। माँ ने पानी पिया और बाकी पानी फिर से बेड पर गिरा दिया। अब तो बेटे का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरे बिस्तर पर फिर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर गीला क्यों कर रही है? इस पर माँ को दर्जनों बातें सुना दी, लेकिन माँ कुछ भी नहीं बोली। माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, बूढ़ी हो गई हूँ ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की ही तो बात है, अभी थोड़ी देर में सूख जाएगा। जैसे तैसे बेटा गीले बिस्तर पर लेट गया। काफ़ी देर तक नींद नहीं आई। 1 घंटे बाद बेटे को नींद आने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर उठा दिया और कहा, बेटा पानी। इस बार बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तू मेरा कर्जा उतारने चला था? तू एक रात मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार ही तेरा बिस्तर गीला किया और तू मुझे छोड़कर भाग रहा है। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था तो मेरे बिस्तर पर पेशाब और मल से गीला किया करता था। मैं तुझे सूखे बिस्तर पर सुला देती थी और खुद गीले पर लेटी रहती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, फिर भी मेरा प्यार तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2-3 बार पानी मांगा, लेकिन तुझे कितना गुस्सा आ गया। जब तू छोटा था तो रात में कभी दूध तो कभी पानी मांगता था और मैं हर बार अपने हाथों से तुझे दूध और कभी पानी पिलाती थी। और जब कभी बीमार होता तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए। और आज तू माँ का कर्ज चुकाने चला है बेटा। 1 जन्म तो क्या, 7 जन्म तक भी तू माँ का कर्ज नहीं उतार सकता। दोस्तों बिल्कुल बात सही है। वास्तव में माँ का कर्ज कोई नहीं चुका सकता और माँ बाप के प्यार का तो तभी आभास होता है जब हम खुद माता पिता बन जाते हैं। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।